हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द क्रेजी क्रिएटिव सोल्स। आज हम आपके साथ एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कुक विद मोदी केयर प्रोडक्ट्स। आज हम यहाँ पे बहुत ही मीठा सा, बहुत ही प्यारा सा, एक यम्मी सा हेल्दी केक बनाने जा रहे हैं जिसके लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हमें बोल में लेना है 1 कप कर्ड। ये कर्ड फ्रेश होना चाहिए, पुराना या खट्टा कर्ड नहीं होना चाहिए। मैंने हर चीज़ जो मेजर की है वो इससे करी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 मग ऑफ शुगर और इसमें उसके साथ हम मिक्स करेंगे 1/2 कप सोल फ्लेवर राइस ब्रांड ऑयल। ये मोदी केयर ब्रांड का है, बहुत ही हेल्दी है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये इसका जो स्मोकिंग पॉइंट टाइम बहुत ही हाई है, 200 डिग्रीज है। इसमें ओराइजनॉल होता है जो कि 1200 ppm है। देखिए इसके अंदर हाफ ये जाएगा। अब हमें इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, अच्छे से, ताकि कोई भी किसी भी तरह के कोई इसमें लम्प्स ना हो, ताकि आगे जब हम सूजी को ऐड करेंगे, रवा को ऐड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो हमको। सी, और कोशिश करें जो आप बोल लें इसको मिक्स करने के लिए, मिक्सिंग बोल हो वो ग्लास का हो, उसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और लम्प्स जो है बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। देखिए अब ये मिक्स हो गया है काफ़ी हद तक, बट जब तक ये ऑयल अच्छे से मिक्स ना हो जाए इसके अंदर तब तक हमको इसको अच्छे से करना है। ठीक, अब इसमें डालेंगे हम 1.5 कप ऑफ रवा या सूजी। अब इसको बाइंड करने के लिए ना तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2-3 टेबल स्पून जो होता है मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, ताकि ये प्रॉपरली बाइंड हो जाए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करते हैं पूरे बैटर को विदाउट एनी लम्प्स। यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका बैटर में बिल्कुल भी लम्प्स ना हो, वरना केक जो है वो बिल्कुल मॉइस्ट और बिल्कुल सॉफ्ट सा नहीं बनेगा। अब क्योंकि ये सूजी का केक हम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो इसको सॉफ्टन करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिल्क। ये रूम टेम्परेचर मिल्क है। इसको इसमें हम ऐड करते हैं, बट स्लोली सब इकट्ठा नहीं करना है। सी, अभी भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी में उस जो मैं केक के बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है उसमें नहीं आया है, तो थोड़ा सा और मिल्क हम ऐड करते हैं। लाइक दिस। देखिए आप चाहें तो इस बैटर में कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, बट हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप मोदी केयर का सोल फ्लेवर राइस ब्रांड ऑयल यूज़ करें। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत ही हेल्दी है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करता है, बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल दोनों को मेंटेन करता है। सबसे बड़ी बात, इसमें ओराइजनॉल जो मार्केट में जो ब्रांड्स आते हैं उससे बहुत ज़्यादा है और ये हमारी हार्ट के हेल्थ का ध्यान रखता है। आजकल के कोविड के टाइम पे हम लोगों को क्रेविंग्स होती है मीठा खाने की। ठीक है, मीठा खाना चाहिए, लेकिन जितना हेल्दी हो सके उतना उसको करना चाहिए। तो इसलिए हमने इस केक को रवा से बनाया है और मोदी केयर का ऑयल यूज़ किया है, और शुगर भी बहुत ही थोड़ी डाली है, बहुत लाइट मीठा इसको हम बना रहे हैं। और सारे इंग्रेडिएंट्स ये ऐसे हैं जो घर पे नॉर्मली अवेलेबल होते ही हैं, आपको ज़्यादा बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इस स्टेज पे आप देखेंगे यहाँ की इस बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी है कुछ। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट्स के लिए एटलीस्ट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपने पैन को, अपनी कढ़ाई, क्योंकि हम ये केक अवन में नहीं बेक करने वाले हैं या किसी और चीज़ में नहीं, हम इसको बनाने वाले हैं कढ़ाई में, तो
उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने इसको कवर कर दिया है। अब हम अपने टिन को ग्रीस कर लेते हैं प्रॉपर्ली। वैसे तो ये किसी भी शेप के टिन में बन सकता है, पर मैं इसको बनाने वाली हूँ इस मोल्ड में, क्योंकि मैं चाहती हूँ जैसे मार्केट में केक्स आते हैं उस शेप का ये बन जाए, तो इसलिए मैं इसको ग्रीस करने वाली हूँ। इसको भी मैं ग्रीस करूँगी मोदी केयर के राइस ब्रैन ऑयल से ही। मैं नहीं चाहती कि कोई बटर या हम इसमें यूज़ करें, इसको मैं इससे ही ग्रीस करूँगी। माई हैंड्स आर प्रॉपरली क्लीन। अच्छे से मैंने सैनिटाइज किए हुए अपने हैंड्स, इसलिए मैं अपने हैंड्स के साथ इसको कर रही हूँ। मेरा ब्रश आज टूट गया था बेकिंग करते वक्त, तो इसलिए आई एम यूजिंग माई हैंड्स, बट मेरा हैंड्स एकदम क्लीन है, एकदम सैनिटाइज्ड है। और अब इस पर हम लगाएंगे बटर पेपर, ताकि ये ईजिली बाद में निकल सके। सी, मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया है। ये देखिए मैंने इसमें बटर पेपर लगा लिया है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में और आपको दिखाती हूँ कि कढ़ाई को हमें कैसे गरम करने रखना है। हमको ऐसी कोई कढ़ाई लेनी है जिसका जो बेस हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब थोड़ा हैवी बेस हो, और उसके बीच में ऐसे कोई कटोरी या कोई स्टैंड जो हमारे घर में होता है वो रखना है। और उसके ऊपर हम ऐसे इस मोल्ड को रख देंगे। अभी हम इसको प्री हीट करने के लिए एटलीस्ट मीडियम फ्लेम पे 10 to 12 मिनट्स के लिए रख देते हैं। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे कर दिया है और हम इसको ढककर हीट अप होने के लिए छोड़ देती हूँ। चलिए तब तक हम बैटर को देख लेते हैं कि उसका क्या हाल है। अभी 10 मिनट तो खैर इतने नहीं हुए हैं, बट लेट्स चेक। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा मिल्क और डलेगा। अभी हम 10 मिनट्स का रेस्ट देते हैं इस बैटर को भी और हमारी कढ़ाई को भी प्री हीट होने के लिए। चलिए बैटर को देख लेते हैं कि उसका क्या हाल है। और ये सूजी ने अपना काम कर दिया है, ये फिर से थिक हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालते हैं और इसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी का, केक की बैटर की कंसिस्टेंसी का कर देते हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और साथ में ऐड करेंगे इसमें फूड कलर और वनीला एसेंस। देखिए आपकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। हमें जो बेकिंग पाउडर लेना है वो 1 टीस्पून लेना है। इतना 1 से भी कम ही है। और बेकिंग सोडा जो लेना है वो आपको हाफ लेना है। अब इसको बिल्कुल जेंटल हैंड्स के साथ हमें मिक्स करना है। ये देखिए सोडा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब इसमें हम डालते हैं वनीला एसेंस।
और ये फूड कलर है, इसमें हम ये डाल रहे हैं। ये देखिए, आप लोग यहाँ पे होते तो मेरे को मतलब ये स्मेल करा पाती है कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है इस टाइम इसमें से। बट मैं आपको बता सकती हूँ ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे फ्रेग्रेंस दे रहा है। अब इस स्टेज पर हम इसको डाल देंगे हमारे ग्रीस्ड मोल्ड के अंदर। हम यहाँ पे ये डाल रहे हैं। मैं इसको बाकी बैटर को दूसरे मोल्ड में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करने वाली हूँ स्पून के साथ, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए केक के बैटर के साथ, लाइक दिस। हल्का सा, और हम इसको टैप करेंगे थोड़ा सा, ताकि अपनी ये प्रॉपर शेप में आ जाए। अब देखते हैं कि कढ़ाई में से अच्छी सी हीट आ रही है, बहुत बढ़िया हीट आ रही है। अब इसके अंदर हम ये एक ऐसे कटोरी रखेंगे और उसके ऊपर अपना ये मोल्ड रख देते हैं, ऐसे कवर कर रहे हैं। याद रखिएगा, कोई भी आपका जो भी मतलब पैन आप यूज करें वो ऐसा हो जो इसमें लिड प्रॉपर कवर हो। कोई भी कढ़ाई ले उसके कवर एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अब हम इसको मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर इसको हम बेक करेंगे फॉर एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स। और ये ध्यान रखिएगा कभी भी बीच बीच में आप इसको ओपन करके ना देखिए, नहीं तो ये प्रॉपरली बेक नहीं होता, ऊपर के नहीं आता। इसको आप अब हम चेक करेंगे एटलीस्ट 25-30 मिनट्स के बाद। तो मिलते हैं आफ्टर 30 मिनट्स। मैं यहाँ पे आपको दो तरीके से केक बनाना दिखा रही हूँ। एक मैंने बनाया था कढ़ाई के अंदर, दूसरा मैं बना रही हूँ अब सॉस पैन के अंदर। उसको भी मैंने ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर मैं सारा बैटर पोर करने वाली हूँ। ये देखिए, अब इसको मैं रखने वाली हूँ तवा के ऊपर। मैंने यहाँ पे एक तवा लिया है और तवा के ऊपर मैं इस पैन को रखने वाली हूँ। तवे को मैंने एटलीस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स प्री हीट कर लिया था ऑन हाई फ्लेम। अब हम इसको कर देंगे मीडियम फ्लेम पे और 30 to 40 मिनट्स, डिपेंडिंग अपॉन फ्लेम। हर किसी का अपना टाइम लगता है। तो 30 मिनट्स के बाद दोनों केक्स को देखते हैं। केक को रखे हुए हमको 30 मिनट से ऊपर हो गया है। लेट्स सी ये बेक हुआ या नहीं। क्लियर है एकदम टूथपिक, तो ये बेक हो गया है। अब इसको हम आराम से उतार लेते हैं। दूसरे केक को भी हम चेक कर लेते हैं, ऐसे ही बिल्कुल क्लियर है, सही। और अब इसको भी हम उतार लेते हैं। अब हम दोनों केक्स को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और ठंडा होने के बाद इसको हम निकालेंगे मोल्ड के अंदर से।
गाइस अभी केक ठंडा हो गया था, अब इसको हम स्टीम से बाहर निकालते हैं। इसको थोड़ा टैप करेंगे तो ये बाहर आ, ये देखिए ना परफेक्ट केक बना है।